हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वॉट एवर, सभी को शुभकामनाएं। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें ये क्या लिखा हुआ है देखिएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही ना है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम किसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे, किसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ये सारा डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा क्या है क्या नहीं। चलिए देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ टू वेरिएबल जानने से पहले हम लोग वन वेरिएबल के बारे में जान लें कि वन वेरिएबल होता क्या है। वन वेरिएबल यानी कि एक ऐसा ए एक्स प्लस बी, ये वन वेरिएबल समझिएगा। ये नॉर्मली इसको अगर हम पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में देखें तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पर अगर हम इसी को, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसको जीरो से इक्वेट कर दूं तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझिएगा, हम पूरा बेसिक से जा रहे हैं ताकि आगे कहीं अगर कुछ हम टर्म यूज करें तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिएगा, हम इसी को क्यों बोले लीनियर, इसलिए बोले हैं क्योंकि इसका डिग्री 1 है। इक्वेशन इसलिए बोले क्योंकि ये जीरो से इक्वेट है। ठीक है, वन वेरिएबल इसलिए बोले क्योंकि इस पूरे में हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। समझ पाए? देखिए मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, इसलिए हर वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब देखिएगा लीनियर पॉलिनोमियल में क्या, जैसे ये ए एक्स प्लस बी अगर इक्वल टू जीरो है तो इसका सॉल्यूशन का है, रूट्स का है, या जीरो का है। क्या कहें? जीरो। मतलब x का जो वैल्यू, मान लेते हैं 5 है या कुछ भी, जिसका वैल्यू पुटअप करने पर ये पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं, उस x का वैल्यू को बोलते हैं सॉल्यूशन रूट्स या जीरो। ठीक है, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं क्या है क्या नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं इससे रिलेटेड। यानी कि मतलब सिंपल वे में कहें, पहला का अगर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, जिसको हम बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यही कह रहे हैं ना। हम इसको बिना सॉल्व किए, समझिएगा, इसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं करने, बिना सॉल्व किए सॉल्यूशन रूट्स या जीरो, इसका बिना सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हम कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला है, वो ध्यान दीजिएगा। क्या है? डायरेक्ट लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये चीज आप पहले ही क्लास 9 में मैं इस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर डाउट है तो क्लास 9 का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में। अब मैं अगला देखता हूँ। ठीक, अब देखता हूँ मैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दूसरा क्या है, दूसरे के लिए कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ब्लैक। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
मतलब फिर से हर वर्ड का मतलब समझेंगे तो पूरा कहानी समझ में आएगा। लीनियर यानी इसका डिग्री 1, ठीक है। पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। 5x प्लस 2y इक्वल टू 0 फिलहाल मान लें, या चल फिलहाल इतना ही मानते हैं। लीनियर यानी जिसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1 है, हाँ डिग्री 1 है। इसका डिग्री 1 है, हाँ डिग्री 1 है। इक्वेशन है, कैसे पता, क्योंकि यहाँ इक्वल टू से हुआ है। 2 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें पूरा 2, इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल। तो कर सकते हैं कि 5x प्लस 2y इक्वल टू चाहे 0 हो या 5 हो, कुछ भी हो, इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझिएगा। तो यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, ax प्लस by इक्वल टू c, ठीक है। या फिर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, कुछ भी लिख सकते हैं। पर ये वाला जो इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म माना गया। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब अगर इस तरह लिखा रहा है, तो इस तरह के फॉर्मेट में कोई भी नंबर या इक्वेशन लिखा रहा है तो हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब एक बात और ध्यान देना, इसमें a और b जो भी कांस्टेंट है, ठीक है, वो 0 के बराबर नहीं होगा। समझिएगा। अगर a 0 के बराबर हो, अगर a 0 के बराबर हो जाए तो देखिएगा 0x प्लस by, कलर चेंज, पहला इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 0 हो गया तो डायरेक्ट लिख सकते हैं by इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए हम 0 ना लिख के हम 5 लिख दें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, समझने में भी आएगा आसान। तो यहाँ कह सकते हैं ये जो इक्वेशन है, क्या इसमें 2 वेरिएबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हम इसको नहीं कह सकते लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं है? नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अब दूसरा केस में देखते हैं, अगर b इक्वल टू 0 हो जाए तो ax प्लस by प्लस c, यह स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें b 0 है। ax प्लस 0y प्लस c इक्वल टू 0, तो ax प्लस c इक्वल टू 0। ये भी वही चीज है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, तो ये है क्या? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। समझ पाए? हाँ, यहाँ पर आप लोग को ये जरूर कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो यहाँ पर तो ए बी का तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या सी 0 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा कंडीशन, क्या सी के बारे में। सी 0 अगर ले लें तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम, चलिए सी 0 है ना, ए तो 0 नहीं है तो ax लिख दें, b 0 नहीं है by लिख दें, सी 0 है, चलिए सी को 0 कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ax प्लस by इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसमें, ये जो लीनियर इक्वेशन इसमें 2 वेरिएबल है, हाँ 2 वेरिएबल है। डिग्री 1 है हर वेरिएबल का, हाँ डिग्री 1 है। इक्वेशन है, हाँ इक्वेशन है। इसको बोल सकते हैं क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। पर इसको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हम लोग नहीं कहेंगे।
समझ पाए? इससे रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया? चलिए, ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, उससे रिलेटेड कुछ टर्म। अब हम कुछ आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन जैसे हम लोग अभी लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में देखा था, तो उसमें सॉल्यूशन के बारे में क्या था कि x का वह कौन सा वैल्यू पुटअप करे ताकि रिजल्ट 0 हो जाए। उसी तरह इसके लिए किसका ax प्लस by प्लस c, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन की बात करें। सॉल्यूशन जैसे देखिएगा ध्यान से, क्या ax प्लस c इक्वल टू 0, c यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब चलिए देख लेते हैं एग्जांपल के साथ, 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। x का वो कौन कौन सा वैल्यू पुटअप करे ताकि रिजल्ट 0 हो जाए, यही था ना इस कंडीशन में। यानी कि हम x यानी वेरिएबल का वैल्यू पुटअप कर रहे हैं ना, और किसी का नहीं। यहाँ पर भी उसी तरह हम x का वैल्यू पुटअप करेंगे और y का, तो x और y का वह कौन कौन सा वैल्यू रखें इसमें जिससे कि रिजल्ट 0 आए। जब वैल्यू होगा यहाँ पर द वैल्यू ऑफ x एंड y, द वैल्यू ऑफ एन x एंड y, द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का जो भी वैल्यू होगा उसको कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हुआ। यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा x1 y1 इस तरह करके लिखेंगे, x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पर बात कुछ और भी है, वो ध्यान दीजिएगा। क्या किसी का भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिंपल है, इसका कितना सॉल्यूशन होगा, देखिएगा क्या कहना चाहते। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन कितना सॉल्यूशन होगा, तो आंसर होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारा, या फिर इसको हम ये बोले मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो हो गया थियोरेटिकल। अब मैं इसी का मैं ग्राफिकल अगर बात करूं, क्या ग्राफिकल इसका सॉल्यूशन का, अगर मैं इसका सॉल्यूशन यानी जो भी सॉल्यूशन आ रहा है, क्या मेनी सॉल्यूशन जो आ रहा है, मेनी सॉल्यूशन जो आ रहा है, सुनिएगा ध्यान से, वो अगर मैं उस पॉइंट को उस पॉइंट को अगर ग्राफ में, उस पॉइंट को अगर ग्राफ में हम लोग प्लॉट करें तो वो कैसा लाइन फॉर्म करेगा, लाइन फॉर्म कैसा करेगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर उसका मैं ग्राफ का इस तरह एक्स और वाई से बनाऊं, रुक जाइए चढ़ा बन गया है, सीधा कर लेते हैं। इस तरह मैं बनाऊं, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, एक्स डैश है और ये वाई डैश है, इसका मैं सोल्यूशन बनाऊं तो हो सकता है किसी का इस तरह ग्राफ है, हो सकता है किसी का इस तरह ग्राफ है, जो भी ग्राफ है, ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है यही दिखा रहा है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चलिए अब मैं अगला देखता हूं।
वो क्या है? अभी तो लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है। ये सब जो भी अभी तक मैं बताया हूँ ये क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर उम्मीद है आप लोग को याद होगा तो, अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का दूसरा फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, तीसरा क्या है, जो बुक में चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यही ना? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, समझिएगा। नॉर्मली अभी तक देखिए, लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिख देते थे। किसके लिए? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए, यही ना? समझिएगा। पर हम यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जब लिखते हैं तब इसका फॉर्मेट कैसे लिखते हैं? a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। समझिएगा, ये हम इस दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पेयर, यही ना? कोई भी एक ही चीज अगर दो दो है, जैसे 2 जूता है तो हम बोलते हैं पेयर ऑफ शूज, उसी तरह इसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब समझिएगा, जो पहला लाइन है, पहला इक्वेशन है, उसमें हर वेरिएबल को a1 b1 c1 से डिनोट करेंगे। जो दूसरा इक्वेशन है उसको a2 b2 c2 से डिनोट करेंगे। जिस तरह इसमें a b नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन सेटिस्फाई करवाए थे, कहे थे, सेम यही रूल यहाँ पर भी होगा। a1 b1 a2 b2 नॉट इक्वल टू 0, ये वाला, ठीक है? ये वाला इसके लिए भी कंडीशन फॉलो होगा। समझ पाए? अब देखिए, हम अभी इससे पहले आप लोग को बोले थे क्या, ये देखिए, इसके लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ में स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, यही ना? उसी तरह इसका कलर चेंज कर दो, थोड़ा समझ में अच्छा से आए। इसका भी सॉल्यूशन स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, इसका भी सॉल्यूशन स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। मतलब देखिए, मतलब अगर एक ग्राफ बना, मतलब एक ग्राफ बना, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है पहला वाला, ये है दूसरा वाला, मान लेते हैं, यही ना होगा? इसी तरह चाहे कट करेगा या नहीं करेगा, तो देखते हैं इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेन फॉर्म में। तो 2 लाइन के बीच का क्या क्या रिलेशन हो सकता है? 2 लाइन अगर बीच है तो पहला रिलेशन, एक लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तीसरा कंडीशन, एक लाइन के ऊपर
दूसरा लाइन जाएगा, एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन जाएगा। ठीक है, तो इसमें बात समझने की कोशिश करिएगा। क्या इसका तो सॉल्यूशन ठीक है, एक पॉइंट होगा एक्स और वाई, किसका, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, सिंपल उसका। पर अगर मैं इसकी बात करूं पेयर ऑफ, तो इसका सॉल्यूशन एक्स वाई का ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो दोनों पे रखने पर हमारा रिजल्ट 0 दे। ठीक है, इस तरह से नॉर्मली स्टार्टिंग पॉइंट में व्यू से देख रहे हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट है, मतलब अगर ये कॉमन है, क्या है, कॉमन है, इसको अगर हम ग्राफ के रिस्पेक्ट में देखें तो इसमें एक पॉइंट कॉमन, इसमें नो पॉइंट कॉमन, इसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। लेकिन अगर तीसरा में देखें तो एक लाइन दूसरे पर कंप्लीटली आ रहा है, तो इसमें मेनी पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा। इस तरह से इसका जो भी है अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन है वो हम अगला लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल यहाँ जो भी चैप्टर से इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगला लेक्चर या वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है क्या नहीं, या इससे रिलेटेड कुछ और। चलिए बाय, ऑल द बेस्ट।